शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि जेरेमी बेंथम का क्या ख़्याल है कि हम किस तरह मैयर कर सकते हैं पैन और प्लेजर को। चूँकि वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ह्यूमन नेचर इस तरह है कि दो किस्म की चीज़ें हैं जिनसे जो कि गवर्न करती हैं ह्यूमन नेचर को या ह्यूमन लाइफ को इवन हम कह सकते हैं। और दो वही दो सॉवरेन्स जो हैं, जो कि वो ख़ुद कहते हैं वो प्लेजर है और पैन है। और वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि लोग जो हैं जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, सारी चीज़ें जो है वो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ दीज टू सॉवरेन्स जो है वो सारी चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें सोचते हैं, सारे काम जो है वो जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि किस तरह वो मैक्सिमम लेवल तक प्लेजर को हासिल करे और किस तरह वो मैक्सिमम लेवल तक अवॉइड करे पैन को, जो कि अवॉइडेंस ऑफ द पैन जो है वो भी ये भी समझते हैं कि ये भी हैप्पीनेस है या ये भी प्लेजर है। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि इवन यहाँ तक कि वो उनकी मॉरल थियरी भी इस दोनों इन दोनों चीज़ों की ही पर बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि अगर हम गुड और बैड की बात करते हैं, करेक्ट और रॉन्ग की बात, राइट और रॉन्ग की बात अगर हम करते हैं, तो हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हमें या ट्रू मेजॉरिटी तक फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ से फ़ायदा है तो सारे लोग जो है, यही मेजॉरिटी लोग जो है ये समझते हैं कि यही चीज़ ठीक भी है, यही चीज़ राइट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चीज़ है, एक काम है, ये ज़्यादातर लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल इससे फॉर एग्ज़ाम्पल नुकसान है, तो वही लोग जो है ये समझते हैं कि और या उनको फॉर एग्ज़ाम्पल दर्द मिलता है या उनको फॉर एग्ज़ाम्पल पैन मिलता है, तो वही लोग जो है इसको करेक्ट नहीं मानते, वो रॉन्ग मानते हैं। और बेसिकली बेंथम का ये ख्याल है कि अगर लेजिस्लेटर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जानना चाहता है कि उनकी पॉलिसी से, उनके लॉज से, उनके एक्शन से कितने लोग असरअंदाज होते हैं और किस तरह असरअंदाज होते हैं, तो उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जो कि लाजिमी है कि वो ये समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ मेजरमेंट के लिए कौन कौन से फॉर एग्ज़ाम्पल टूल्स हैं, तो बेंथम कहते हैं कि यही दोनों चीज़ें हैं, पैन और प्लेजर, कि वो ये देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके एक्शंस को, उनकी एक्शन से, उनकी लॉज से, उनकी पॉलिसीज़ से वो फॉर एग्ज़ाम्पल कितने लोग जो है वो असरअंदाज होते हैं और किस तरह असरअंदाज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि हम प्लेजर और पैन को भी हम जो है हम मेजर कर सकते हैं। और बेसिकली सबसे पहली बात यह है कि दो किस्म की चीज़ें हैं उनके लिए। एक ये है कि एक पर्सन से फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे इंडिविजुअल को कितने फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस तरह मेजर कर सकते हैं कि उनकी एक्शन से, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल सोच से, उनके कामों से दूसरा जो पर्सन है, दूसरा जो इंडिविजुअल है वो किस तरह असरअंदाज होता है। ये भी हम सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो ये है कि किस तरह हम मेजर कर सकते हैं कि एक बंदे से दूसरा बंदा जो है वो किस तरह असरअंदाज होता है। और दूसरी जो कि लेजिस्लेटर के लिए वो कहते हैं वो हम मैक्सिमम लेवल की बात करते हैं। हम मतलब यह है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की जो रिलेशनशिप है इसमें वो दूसरा जो एक फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जो सारी सोसाइटी की बात अगर हम करते हैं, हम अगर कलेक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं और सारे लोगों की बात अगर हम करते हैं, तो वो दूसरा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि टू अ पर्सन कंसिडर्ड बाय हिमसेल्फ the value of a pleasure or pain considered by itself will be greater or less according to the four following circumstances। चार सर्कमस्टांसेस है जिनके ज़रिए से हम एक इंडिविजुअल के कामों का, उनकी सोच का, उनके फॉर एग्ज़ाम्पल सारी चीज़ों का असर अगर हम देखते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे लोग जो है उनसे खुश है या उनसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके कामों से, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल बातों से, उनके सोच से दूसरे लोगों को तकलीफ़ है, तो हम किस तरह वो कहते हैं कि हम फोर सर्कमस्टांसेस को हमें देखना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि इट्स इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी कितना, मतलब जोर कितना है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्लेजर है या पैन है तो कितना फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेंसिटी इनकी किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेजर या फैन जो है या कितना ज़्यादा है। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि इसकी इंटेंसिटी किस तरह है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये प्लेजर है और या पैन है, एक बंदे का, इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पर किस तरह असरअंदाज होता है, उसका ड्यूरेशन कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। और तीसरी बात यह है कि इट्स सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंटिन्यूसली उनको फॉर एग्ज़ाम्पल या प्लेजर देता है या उनके कामों से, उनकी सोच से, उनकी बातों से कंटिन्यूसली दूसरे बंदे को फॉर एग्ज़ाम्पल वो
फॉर एग्जाम्पल पैन मिलता है या प्लेजर मिलता है या अनसर्टेनिटी है इसमें। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टीन्यूस नहीं है, किस वक्त जो है, या कुछ बातें जो है दूसरी लोगों को फॉर एग्जाम्पल पैन देती है, या कुछ बातें जो है दूसरे लोगों को फॉर एग्जाम्पल उस दूसरे लोगों पर इस तरह असरअंदाज होती है कि ये प्लेजर देती है। तो इस तीसरी बात यह है कि तीसरा सिचुएशन ये है कि हम सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को देखते हैं कि इंटेंसिटी को, ड्यूरेशन को और सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को हम देखते हैं कि किस तरह ये कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस नहीं है। ड्यूरेशन कितना है, ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। इंटेंसिटी किस तरह है कि कितना ज़ोरदार है, कितना फॉर एग्जाम्पल ताकत से वो दूसरे लोगों को फॉर एग्जाम्पल प्लेजर देता है या वो पैन देता है। और चौथी बात यह है कि इट्स प्रोपेंक्विटी और रिमोटनेस के ये इसकी फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह कह सकते हैं कि इसकी ये इसमें रिमोटनेस है या प्रोपेंक्विटी है, फॉर एग्जाम्पल ये दूर है या करीब है। तो इस अंदाज से जो है हम इन चार चीज़ों को जो है बेंथम कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि किस तरह, और इसी के ज़रिए से कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पर या एक चीज़ का, जो कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि हम अगर ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस की बात करते हैं कि एक चीज़ से बजाते खुद हमें फॉर एग्जाम्पल प्लेजर मिलता है या पैन मिलता है, तो इन चार चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल इसका ड्यूरेशन कितना है, सर्टेनिटी कितनी है, या इस तरह फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, या इसकी इंटेंसिटी कितनी है, या ये दूर है या करीब से जो है हमें चीज़ें जो है वो नज़र आती है या मिलती है या हम महसूस करते हैं। और फिर इस तरह है कि दीज आर द सर्कमस्टांसेस विच आर टू बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेटिंग अ प्लेजर और अ पेन, कंसिडर ईच ऑफ देम बाय इटसेल्फ। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम खुद देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ से हम कितने जो हैं हम असरअंदाज होते हैं, बट व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी प्लेजर और पेन इज कंसिडर्ड for the purpose of estimating the tendency of any act by which it is produced। और अगर हम ये देखते हैं कि इसकी टेंडेंसी ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हम टेंडेंसी ऑफ एनी एक्ट जो है हम देखते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं इसकी टेंडेंसी को, तो हमने क्या करना चाहिए, जो कि फॉर एग्जांपल एक एक्ट से फॉर एग्जांपल अगर हमें प्लेजर मिलता है या पैन मिलता है, तो हम किस तरह हम ये करेंगे कि पैन कितना मिलता है या प्लेजर कितना मिलता है। इसके लिए हमारे साथ जो है वो कहते हैं कि ये लाजिमी है, देयर आर टू अदर सर्कमस्टांसेस टू बी टेकन इनटू द काउंट, कि दो चीज़ें जो है वो हमें इसके साथ साथ ड्यूरेशन के साथ, इंटेंसिटी के साथ, प्रोपेंक्विटी के साथ और सर्टेनिटी के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ साथ, जिनसे इस तरह की चीज़ों के साथ साथ हमें दो चीज़ें जो हैं वो और भी देखनी चाहिए। और सबसे पहला इसमें जो है वो इट्स फिकंडिटी है, जो कि और द चांस इट हैज़ टू of being followed by sensations of the same kind। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले चार सर्कमस्टांसेस में ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये प्लेजर है, तो इसके बाद क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर मिलता है, इस शॉर्ट टर्म के बाद क्या होता है बाद में, जो कि इस एक्ट से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह सकते हैं कि एक काम से, एक बात से हम एक वक्ती तौर पर हम खुश होते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए एक ही बात से हम खुश हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके बाद खुशी की बात जो है फिर क्या हुआ, तो हम ये देखते हैं दैट इज़ प्लेजर इफ इट बी अ प्लेजर, पैंस इफ इट बी अ प्लान, कि बाद में अगर हम खुश होते हैं तो इसके बाद भी क्या हम खुश रहते हैं, क्या हम अगर अगर हम पैन की बात करते हैं, अगर किसी बात से हम खुश नहीं होते, हम नाराज़ होते हैं, तो नाराज़ होने के बाद क्या होता है, मतलब जो कि एक्ट के बाद और टाइम के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो किस तरह है। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं फेकंडिटी में, हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ड्यूरेशन भी देखा, हमने सर्टेनिटी भी देखी, हमने फॉर एग्जांपल ये अनसर्टन चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक बात से हम खुश हुए, तो बाद में क्या उस खुशी उस वक्त के बाद हम खुश है कि नहीं है। अगर हम पैन की बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम नाराज़ हुए, तो क्या उस वक्त के बाद हम फिर भी नाराज़ हैं। तो बेंथम कहते हैं कि यही चीज़ जो है ये भी लाजिमी है। और दूसरी बात यह है कि इट्स प्योरिटी और द चांस इट हैज़ ऑफ नॉट बीइंग फॉलोड बाय सेंसेशंस ऑफ द ऑपोजिट काइंड। फॉर एग्जांपल हम ये भी देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम खुशी की बात करते हैं, तो प्योरिटी ये है कि लाजिमी है, बेंथम ये कहते हैं कि ये लाजिमी है और ये हम चाहती भी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बात से हम खुश होते हैं, तो जो कि बाद में हम देखते हैं फेकंडिटी में, वो भी इस तरह हो कि हम खुश हो। लाजिमी यही है और ठीक भी यही है। लेकिन अगर
ना सिर्फ ये होगा कि हम चारों चीज़ों के बाद ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल प्लेजर के बाद हमें प्लेजर मिलती है। अगर प्लेजर के बाद हमें प्लेजर मिलती है तो इसका मतलब ये है कि इट्स प्योरिटी को हम देखते हैं कि ये एक प्योर चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि दैट इज पैन्स इफ इट बी अ प्लेजर, प्लेजर इफ इट बी अ पैन। तो जाहिर बात है कि अगर इस तरह है कि हम ये नहीं देखते सिर्फ कि हम फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, हम सरकमस्टांसेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्ट से, एक बात से, एक चीज़ से, एक आइडिया से फॉर एग्जांपल उसकी सरकमस्टांसेस हम इस तरह स्टडी करते हैं कि हम उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं कि हम कितनी खुश हुए, कितने नाराज़ हुए। दूसरी बात यह है कि हम उसकी ड्यूरेशन को देखते हैं, हम फॉर एग्जांपल सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को देखते हैं कि वो कॉन्टीन्यूस है या अनसर्टन है। कुछ बातों से हम नाराज़ होते हैं और कुछ बातों से हम खुश होते हैं। तीसरी बात यह है कि हम रिमोटनेस और प्रोपेंसिटी की बात करते हैं, और जो कि सर्टेन ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ड्यूरेशन इसका कितना था, जिसकी सर्टेनिटी और ड्यूरेशन की बात। और बाद में हम ये भी देखते हैं कि अगर हमने सारी चीज़ों को स्टडी किया, सरकमस्टांसेस को हमने स्टडी किया, बाद में इस तरह ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर उन सरकमस्टांसेस में हम नाराज़ होते हैं तो क्या बाद में भी हम नाराज़ हैं? अगर दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पर हम फॉर एग्जांपल खुश होते हैं तो क्या बाद में भी हम खुश होते हैं? तो बाद में की बात जो हम करते हैं ये हम फेकेंडिटी की बात करते हैं। लेकिन चौथी बात यह है, और या दूसरी बात यह है यहाँ पर कि हम ये भी नहीं देखते कि फॉर एग्जांपल अगर हम नाराज़ हो के बाद में भी नाराज़ रहते हैं, हमें फॉर एग्जांपल वही चीज़ फिर भी जो है गलत लगती है और हम नाराज़ होते हैं, तो ये इट्स प्योरिटी है कि बेसिकली वही चीज़ जो है ये क्या थी, इससे हमें फॉर एग्जांपल पैन मिल गया है या हमें दर्द मिला है। और अगर प्लेजर है तो जाहिर बात है कि अगर प्लेजर की बात, हम फॉर एग्जांपल एक बात से खुश हुए, एक काम से खुश हुए, एक आइडिया से हम खुश हुए, तो बाद में अगर हम खुश रहते हैं तो इट मीन्स कि एक यही, या अगर फ़ैन है या अगर पैन है या प्लेजर है, तो दोनों की प्योरिटी को हम देखते हैं कि ये किस तरह फॉर एग्जांपल बाद में वही एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक एक्ट के बाद हम किस तरह जो है वो महसूस करते हैं। लेकिन these two laws however are in strictness scarcely to be deemed properties of pleasure or pain itself. They are not therefore in strictness to be taken into the account of the value of that pleasure of that or that pain. लेकिन बात यह है कि आखिरी दोनों चीज़ें जो हैं ये हम फॉर एग्जांपल हम उन फॉर एग्जांपल एक्ट के बाद की बात हम करते हैं, हम एक्ट्स की जो कि टाइमिंग है वहाँ पर हम मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्टिव प्लेजर की बात नहीं करते, जो कि बाद में होता है। दोनों चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, हम बाद की बात करते हैं, जो कि चीज़ें फॉर एग्जांपल प्लेजर्स और पैन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड की बात हम करते हैं कि बाद में क्या हुआ। एंड अकॉर्डिंगली आर ओनली टू बी टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ सच एक्ट्स और सच इवेंट्स। कि फॉर एग्जांपल एक एक्ट से या एक इवेंट से, इवेंट के बाद क्या हुआ, इवेंट के बाद हम ये देखते हैं फेकेंडिटी में हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ, इससे फॉर एग्जांपल क्या प्रोड्यूस हो चुका है। और प्योरिटी के बाद भी हम बाद में देखते हैं कि एक फॉर एग्जांपल हो चुका है और हम बाद में देखते हैं कि किस तरह इसके असरात हमारे सेंसेशंस पर, इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर जो है वो किस तरह है। अब ये है कि वही तो हम वहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो अ नंबर पर्सन विद रेफरेंस टू ईच ऑफ होम to the value of pleasure or pain is considered. It will be greater or less according to 7 circumstances. सबसे पहली बात कि वहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात करते थे। अब यहाँ तक जो, क्योंकि बेंथम जो है लेजिस्लेटर की बात करते हैं कि लेजिस्लेटर को किस तरह पैन और प्लेजर को मेजर करना होगा, और इसके लिए जो कि हम सारी कलेक्टिव सोसाइटी की बात हम करते हैं, हम सारी सोसाइटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 7 सर्कमस्टांसेस जो है वो हम देखते हैं। हम इट्स इंटेंसिटी को देखते हैं, जिस तरह पहले एग्जैक्टली वही चीज़ है, ड्यूरेशन को देखते हैं, सर्टेनिटी और वही अनसर्टेनिटी को हम देखते हैं, प्रोपेंसिटी और रिमोटनेस को हम देखते थे, इट्स फेकेंडिटी को हम देखते थे और इट्स प्योरिटी को हम देखते थे। लेकिन सातवां चीज़ जो है वो ये है कि इट्स एक्सटेंट, कि इस तरह की चीज़ों के बाद कितने लोग इससे असरअंदाज हुए। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक चीज़ से, एक इवेंट से, एक एक्ट से, एक बात से, एक आइडिया से हम कितने इन्फ्लुएंस हुए। फॉर एग्जांपल हम नाराज़ हुए या खुश हुए, लेकिन यहाँ पर हम अपनी बात नहीं करते, यहाँ पर हम सारे एक्सटेंट की बात करते हैं कि इस एक्ट से
इस इवेंट से कितने लोग असरअंदाज हुए, और कितने लोग ना सिर्फ ये कि असरअंदाज हुए बल्कि कितने लोग फॉर एग्ज़ाम्पल वो खुश रहे और कितने लोग जो है वो नाराज़ हुए। तो इसके लिए लाजिमी है कि हम ना सिर्फ ये कि जो कि पहली चीज़ें हैं जो कि हम इंडिविजुअली भी देखते हैं वो हम देखें, लेकिन सातवां चीज़ जो है जो कि लाजिमी है वो ये है कि हम इसकी एक्सटेंड को देखते हैं कि कितने लोग जो है वो इससे असरअंदाज हुए, और बेसिकली या हु आर अफेक्टेड बाय इट, कि कौन से लोग और कितने लोग एक फॉर एग्जांपल इवेंट से या एक काम से या एक बात से जो है वो असरअंदाज हुए। असरअंदाज किस तरह हुए, वो खुश हुए या नाराज़ हुए। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है हम इस तरह देखते हैं। लेकिन यही बात जो आखिरी है ये बेसिकली हम फोकस करते हैं इस चीज़ पर, या बेंथम जो है वो फोकस करते हैं इस चीज़ पर लेजिस्लेटर्स के लिए, कि लेजिस्लेटर जो है वो पैन और प्लेजर दोनों को मेजर करेंगे जो कि चीज़ें हैं उन चीज़ों पर। लेकिन सातवां चीज़ भी उनके लिए लाजिमी है, उनके लिए इसलिए लाजिमी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लॉज की बात करते हैं, एक्शंस की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी से हम ये देखेंगे कि पॉलिसी से फॉर एग्जांपल उनकी फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी को देखेंगे हम कि पॉलिसी की नाराज़गी या खुशहाली की इंटेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल हम कितने ज़ोर से उन्होंने फॉर एग्जांपल लोगों को नाराज़ किया, कितने ज़ोर से उसी लॉ ने कितने लोगों को फॉर एग्जांपल खुशहाल किया, कितने लोग खुश हुए, कितने वो इंडिविजुअली वो कितने खुश हुए और कितने नाराज़ हुए। दूसरी बात यह है कि हम ड्यूरेशन को देखते हैं कि उस पॉलिसी से कितने ड्यूरेशन, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोग खुश हैं या शॉर्ट टर्म के लिए लोग जो हैं वो खुश हैं। और बाद में जो कि हम रिजल्ट में देखते हैं, या और तीसरी बात यह है कि हम सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को देखते हैं कि एक पॉलिसी फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेड है तो ये कंटिन्यूसली लोगों को फॉर एग्जांपल उनसे इस पॉलिसी से लोग खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं, या इसमें अनसर्टेनिटी है कि कहीं पर एक वक्त इस तरह आता है कि लोग जो है इससे खुश होते हैं और एक वक्त इस तरह आता है कि लोग इससे नाराज़ होते हैं। और तीसरी बात जो है हम जो करते हैं प्रोपेनिटी की करते हैं या रिमोटनेस की करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कितने हम जो है वो इससे असरअंदाज होते हैं या कितने करीब से इस पॉलिसी से हम असरअंदाज होते हैं। और जो कि आखिरी दो ऑप्शंस है वो ये है कि जो कि फेकेंडिटी की बात हम करते हैं, तो इस पॉलिसी के बाद में क्या होता है, इसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर ये पॉलिसी फॉर एग्जांपल ख़त्म हो जाती है तो बाद में क्या लोग अगर खुश थे तो ये खुश रहते हैं, अगर नाराज़ थे तो बाद में भी नाराज़ होते हैं। तो इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल इसकी प्योरिटी हम इस तरह देखते हैं कि अगर लोग खुश थे तो बाद में अगर खुश है ये भी हम देखते हैं, अगर ये खुश थे और बाद में नाराज़ है तो इसकी प्योरिटी पर एक क्वेश्चन मार्क है और वो भी हम देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर लोग जो है वो नाराज़ थे और बाद में खुश है तो इसको भी हम जो है वो देखते हैं। लेकिन लेजिस्लेटर को ये देखना चाहिए कि वो इस पॉलिसी के इन्फ्लुएंस को टू एक्सटेंड की बात है कि कितने लोग इससे असरअंदाज हुए, कौन से लोग जो है फॉर एग्जांपल इससे नाराज़ थे, कौन से लोग जो है कितने दिनों तक फॉर एग्जांपल कितने सालों तक इससे नाराज़ थे या इससे खुश थे, और कौन से लोग जो है इससे खुश थे या इससे नाराज़ थे। तो ना सिर्फ ये कि हम लेजिस्लेटर को वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि उनको ये देखना चाहिए कि उनके पॉलिसी से, उनके लॉज से, उनके एक्शन से, उनकी और इवेंट से कितने लोग, कौन से लोग जो है वो असरअंदाज होते हैं, और कितने का जो क्वेश्चन है ये लाजमी है। और इस बुनियाद पर बेंथम जो है ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर नंबर जो है यही जो बात वो करते हैं वो इस बुनियाद पर करते हैं कि लेजिस्लेटर को ये करना चाहिए को ग्रेटर हैप्पीनेस जो है वो दे दे टू द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। तो इस बुनियाद पर एक्सटेंड की जो बात है इस बुनियाद पर वो यही बात जो है वो करते हैं।